हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और यह नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की हम बना रहे हैं पर्सनल एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये इस वीडियो की इस सीरीज़ की पांचवी वीडियो है या छठी वीडियो, आई डोंट नो। बट एनीवे, हम इस वीडियो में काम करेंगे यूज़र इंटरफेस के ऊपर और हम फॉर्म बनाएंगे। और इस वीडियो में हम एक्सपेंसेस का फॉर्म बनाने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो 3 टेबल्स हैं उनके फॉर्म तो बन चुके हैं। सो आई थिंक ये सेकंड लास्ट फॉर्म होगा मोस्ट प्रोबब्ली, मेजर जो फॉर्म्स हैं उनमें से। इसमें हम रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे डेटा को क्रिएट करने के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ इस सीरीज़ की नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको एंड टू एंड लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इन एनी केस, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है तो वेरी गुड, नहीं भी किया तो कर लें, लेकिन मेंबरशिप भी आप परचेज़ कर सकते हैं इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। सो इफ दैट्स फाइन विद यू। एनीवे, सो हम चलते हैं, फॉर्म बनाते हैं। और बेसिकली मैं बजाय इसके कि मैं नए सिरे से एक नया फॉर्म बनाऊँ, मैं एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो लेट्स से कैटेगरीज़ का फॉर्म मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं फॉर्म का नाम दे दूँगा। सो क्योंकि हम एक्सपेंसेस का फॉर्म बना रहे हैं, सो व्हाई नॉट एक्सपेंसेस एफ। ठीक है? राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू, और इसकी जो फ़ील्ड्स हैं हम उनको डिलीट कर देंगे। और इसका जो रिकॉर्ड सोर्स है उसको हम ख़त्म कर देंगे। क्रिएट बटन के पीछे जाएँगे और इसके जो वीबी कोड है इसके पीछे वो भी हम डिलीट कर देंगे। दैट्स इट। अभी हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म मिल गया, थोड़ी-सी स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी इसके लिए। और यहाँ पे हम इसका जो कैप्शन है उसको भी हम चेंज कर देंगे। सो कैप्शन में हम लिखेंगे मैनेज एक्सपेंसेस। ठीक है? सो ये हम लिखेंगे। सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको बाउंड करूँगा इस फॉर्म को रिकॉर्ड सोर्स के साथ और एक्सपेंसेस टेबल के साथ। फॉर्म डिज़ाइन, ऐड एग्जिस्टिंग फ़ील्ड्स, और इसमें जो फ़ील्ड्स हैं हम वो लेके आएँगे। एंड द रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि हमने ओके, ऑलराइट। सो इसकी हम कर लेते हैं फॉर्मेटिंग, लेआउट, स्टैक, अरेंज, नैरो, होम टैब में गए, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो फुल ब्लैक और कैलिब्री फ़ॉन्ट। ऑलराइट, ये हो गया। अब हमें थोड़ी-सी और फ़ॉर्मेटिंग करनी है, और उसमें हमने ये करना है कि इसको थोड़ा-सा एक्सपैंड कर लेंगे, और जो लेबल्स हैं उनको भी हम थोड़ा-सा एक्सपैंड कर लेंगे। कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंस आईडी, यूज़र आईडी, सो ये हम कैप्चर करेंगे। कैटेगरी आईडी, आप कैटेगरी आईडी की बजाय हम, क्योंकि ये कॉम्बो बॉक्स होगा, सो हम चूज़ कैटेगरी करेंगे, किस कैटेगरी का एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है, अमाउंट कितनी है एक्सपेंस की, और डिस्क्रिप्शन, एनी डिस्क्रिप्शन फॉर द एक्सपेंस। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हम फिर उसमें डिटेल लिख सकते हैं। यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं कि यूज़र कैन राइट सम डिटेल्स कि ये एक्सपेंस क्यों अकर हुआ है, उसकी रीज़न क्या है, एटसेट्रा। अच्छा, थोड़ी-सी और इसका डिज़ाइन थोड़ा-सा हम चेंज करते हैं। डिज़ाइन इन द सेंस कि इसको थोड़ा-सा हम अरेंज करते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस को। सो मैं यहाँ पे गया, ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा नैरो कर लेते हैं इसकी विड्थ को। और मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये एक बड़ा बॉक्स होना चाहिए ताकि यूज़र को एडिट करने की ऑप्शन मिले। और इसके बाद लेट्स से मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। लेआउट, हम रिमूव लेआउट कर देते हैं। इसको मैं उठाता हूँ इन फ़ील्ड्स को और यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो अब इसकी फर्दर थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, ठीक है? लेकिन मैं ये चाह रहा था इनको तो हम मिनिमाइज़ करें। ओके, सो इसको यहाँ पे आए, और ये जो डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा बॉक्स बनाना चाह रहा था कि यूज़र को एक ऑप्शन मिले कि यूज़र ने कोई कहानी लिखनी है तो वो भी लिख ले कि व्हाई दिस एक्सपेंस हैज़ अकर्ड। सो ये आ गया। ऑलराइट, सो कुछ फ़ील्ड्स हैं जिनको हमने करना है अनएडिटेबल। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली फ़ील्ड, यूज़र आईडी फ़ील्ड, व्हाट एल्स? स्टेटस डेट, इनमें मैनुअल इनपुट की ज़रूरत नहीं है। सो विल जस्ट लॉक देम फॉर मेकिंग श्योर दैट कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो डेटा की वो करेक्ट हो। और इसमें हम लाइट ग्रे कलर बैकग्राउंड कलर कर देंगे, सो दैट इट्स इंडिकेशन कि ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर देंगे इसको। थोड़ा-सा आप इसको नीचे ले आएँगे टू कीप सम स्पेस। इन बटन्स को हम उठा के थोड़ा-सा राइट साइड पे ले आएँगे, सो इट लुक्स अ लिटिल नाइसर। अब ये जो कैटेगरी टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्बो बॉक्स में, और कॉम्बो बॉक्स को हम बाउंड करेंगे, रो सोर्स देंगे कैटेगरीज टेबल के साथ, क्योंकि ये कैटेगरीज का कॉम्बो बॉक्स है ना। सो ये कैटेगरीज, सो कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, देयर यू गो। इसको हम कर लेते हैं क्लोज। और अब हम जाएंगे फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, फॉर्मेट, और कॉलम काउंट 2 और 0:1।
सो ये जो हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो हो गई है, लेकिन एक काम ज़रूर रह गया, वो भी हम कर लेते हैं और वो ये है कि इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए और इसको हम कर लेंगे हाइट 0.6। ओके। इसके बाद जो टॉप मार्जिन है इसको हम करेंगे 0.02, थोड़ा-सा अलाइन कर लेंगे सेंटर में। देयर यू गो। ओके, लुक्स बेटर, लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, इनको हम करेंगे सेलेक्ट, राइट क्लिक, लेआउट, अरेंज, कंट्रोल पैडिंग, नैरो, देयर यू गो। अब थोड़ा-सा बेहतर है। अब अगर हम जाएँ फॉर्म व्यू में तो डेफिनिटली लुक्स मच बेटर। ओके, अब हमारा जो काम असली है, ये तो बस ढांचा बना है, स्ट्रक्चर बना है। अब हमने जो काम करना है वो वीबी कोडिंग करनी है, क्रिएट और अपडेट बटन के पीछे, और लेट्स गो अहेड एंड डू इट। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगा, इस इन सब फ़ील्ड्स को और फॉर्म को मैं अनबाउंड कर दूँगा ताकि हम भूल ना जाएँ। क्योंकि अक्सर अगर आप एक जल्दी से एक्शन नहीं लेंगे, आप भूल जाएँगे डेफ़िनिटली कि ओहो! मैंने तो ये करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेटस के जो हियर वी गो, ठीक है? ये आ गया और ये आ गया। अच्छा, अब फॉर्म को हम अनबाउंड कर देंगे, प्रॉपर्टी शीट, थीटा, और सिंपली ये हो गया अनबाउंड। अब हम जाएँगे क्रिएट बटन पे, क्रिएट बटन, ऑन क्लिक इवेंट, डॉट कोड बिल्डर, और ये हमारे पास वीबी एडिटर आ गया। यहाँ पे हमने वीबी एडिटर में रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करना है, तो हम रिकॉर्ड सेट्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो डिम आरएस एज रिकॉर्ड सेट, सेट आरएस इक्वल्स करंट डीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, parenthesis ओपन, parenthesis क्लोज, डबल कोट, और इसमें हम टेबल का नाम देंगे। ऑब्वियसली हम इस टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करने वाले हैं, एक्सपेंसेस टी, और यहाँ पे आके हम अब रिकॉर्ड सेट को ओपन करेंगे। सो आर एस डॉट एड न्यू, और इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं ताकि भूल ना जाए, आर एस अपडेट, और आर एस डॉट क्लोज, सेट आर एस इक्वल्स नथिंग। सो ये प्रॉपर क्लोज हो गया रिकॉर्ड सेट, और ये मैंडेटरी है, जो भी रिकॉर्ड सेट आप टेबल को ओपन करें, क्वेरी को ओपन करें, इसको आप क्लोज भी करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे यहाँ से फॉर्म से टेबल के अंदर। सो मैं टेबल में जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ टू अवॉइड डिले। सो हम थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं। यूज़र आईडी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करेंगे फॉर्म से। सो वो होगी इक्वल टू मी डॉट यूज़र आईडी, मी डॉट यूज़र आईडी। ओके, उसके बाद कैटेगरी आईडी आ जाएगी, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क कैटेगरी आईडी, मी डॉट कैटेगरी आईडी डॉट कॉलम 0, और उसके बाद आ जाएगी अमाउंट। सो आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क अमाउंट, मी डॉट अमाउंट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन, मी डॉट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद एक्सपेंस डेट, आर एस एक्सपेंस डेट, मी डॉट एक्सपेंस डेट। उसके बाद पेमेंट मेथड, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क पेमेंट मेथड इज इक्वल टू मी डॉट पेमेंट मेथड। और उसके बाद आ जाएगा स्टेटस, आर एस स्टेटस इक्वल्स मी डॉट स्टेटस। उसके बाद आ जाएगा स्टेटस डेट, आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेटस डेट, मी डॉट स्टेटस डेट। ओके, सो ये सारी फील्ड्स का डेटा हमने कर लिया ट्रांसफ़र। अब हम थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी दे देंगे यूज़र को। do empty.beep message box, the expense has been created successfully, समथिंग लाइक दैट, ताकि यूज़र को एक कंफर्मेशन हो कि यस एक्सपेंस क्रिएट हो चुका है। ऑलराइट, ये हो गया, और इसको हम डिबग कर लेते हैं। लेट्स सी, देयर यू गो, ऑल सीम्स टू बी वर्किंग। अब वर्किंग तो अभी हम चेक करेंगे, ऑल सीम्स टू बी ओके, कोई एरर नहीं अभी आ रहा, फिलहाल ये हम कंफर्म कर सकते हैं। अब हम जाते हैं और वीबी कोड लगाते हैं अपडेट बटन। सो हम फिर रिकॉर्ड सेट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। आप बाय द वे एसक्यूएल स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकॉर्ड सेट को प्रेफर करूँगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल डिम आर एस अपडेट एज रिकॉर्ड सेट। उसको हम डिफाइन करेंगे, सेट आर एस अपडेट इक्वल्स करंट डीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, parenthesis ओपन parenthesis क्लोज, और यहाँ पे आके हम डबल कोट, और आई थिंक मैं अगर इसी को कॉपी कर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मैंने किया कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे हम एडिशनली एक ऐड करेंगे टाइप, डीबी ओपन डायनासेट। ये क्योंकि हमने रिकॉर्ड को एडिट करना है, तो डीबी ओपन डायनासेट। अच्छा, वीबीए कोड थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा एज कम्पेयर टू दिस। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा ना, इसमें क्योंकि हमने एक टेबल में 100,000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, तो उनको सबसे पहले तो हमने ये जो एक्सपेंस आईडी उसको ट्रैक करना है इस टेबल के अंदर, सबसे पहले वो काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कहेंगे सेट आर एस अपडेट डॉट फाइंड फर्स्ट,
फाइंड फर्स्ट, क्या फाइंड फर्स्ट करना है? एक्सपेंस आईटी इक्वल्स आईडी भाई साहब इक्वल्स एम्फरसैंड मी डॉट एक्सपेंस आईटी। सो सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि हमने ये रिकॉर्ड ओपन किया तो डेफिनेटली ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। सो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ रिकॉर्ड फाउंड और नॉट फाउंड, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बस पॉइंट करना है उस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड सेट में, और वो हम इस लाइन ऑफ कोड से कर लेंगे पॉइंट। अब हमने जब पॉइंट कर लिया तो अब हम उसको अपडेट कर सकते हैं। सो आर एस अपडेट डॉट एडिट, रिमेंबर हम एडिट कर रहे हैं रिकॉर्ड को, फिर उसके बाद आर एस अपडेट डॉट अपडेट। ऑलराइट, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम हमेशा क्लोज भी कर लेना चाहिए। ऑलराइट, सो सेट आर एस अपडेट इक्वल्स नथिंग, और दैट्स अबाउट इट। डू सी एम डी डॉट पी मैसेज बॉक्स, the expense has been updated successfully, ठीक है, comma VB information comma information। ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट। अच्छा, इसमें हम आके क्या करेंगे कि एडिट, अब हमने बजाय इसके कि मैं दोबारा टाइप करूं, मैं इसी को कोड को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये एसेंशियली यही कोड हमने लगाना है, बट इसमें थोड़ा सा हमने चेंज करना है, और ये चेंज बड़ा ज़रूरी है। मैं कभी कभी मैं भूल जाता हूँ ये चेंज, वो ये है कि हमने आर एस को चेंज करना है आर एस अपडेट के साथ। ओके, बस ये चेंज करना है और हमारा जो कोड है वो बिल्कुल काम करना चाहिए। डिबग कर लेते हैं, कंपाइल, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, जो क्रिएट बटन है उसके एंड पे जब हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर लेना है, सो क्योंकि ये अनबाउंड फॉर्म है तो एक्सपेंस आईडी ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। सो एक्चुअली हमने एक्सपेंस आईडी को फेच करना है टेबल से, और यहाँ पे पॉपुलेट भी करना है। उसके लिए हम डी मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ कि मी डॉट एक्सपेंस आई डी इक्वल्स डी मैक्स प्रिंसी क्लोज डबल कोट, और हम तलाश में है एक्सपेंस आईडी की, ठीक है। और कहाँ से हमने लेना है? ये हमने लेना है एक्सपेंसेस टेबल से, यहाँ से हमने ये आईडी उठाना है। सो इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड दैट्स अबाउट इट। होपफुली हमारा कोड काम करेगा, बट लेट्स गो एड एंड चेक इट आउट। सो फॉर्म व्यू, सबसे पहले हम कैटेगरी चूज़ करते हैं, अमाउंट चूज़ करते हैं। लेट्स से 200 का एक्सपेंस हुआ है। हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि एक्सपेंस अकर्ड ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑफिशियल पर्पस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ये हमने कर लिया। अब हम एक्सपेंस की डेट, ये कैलेंडर थोड़ा सा छुपा हुआ है विच इज़ नॉट गुड, सो हम इसको आज की डेट डाल लेते हैं। पेमेंट मेथड लेट्स से कार्ड, दैट्स अबाउट इट। अब हमें क्रिएट बटन जब हम क्लिक करें तो हमारा कोड, एक तो ये जितना भी डेटा मैंने टाइप किया इधर ये सारा ट्रांसफर होना चाहिए टेबल में, और सेकेंडली हमारे पास जो एक्सपेंस आईडी है वो आ जाना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि यूज़र आईडी यहाँ पे कैसे आएगी, क्योंकि यूज़र आईडी एक्चुअली क्या करना है मैंने कि लेटर ऑन जो हम लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे उसमें टेम्प वार्स का इस्तेमाल करें, टेम्प वार्स से हम यूज़र आईडी को फैच करेंगे और यहाँ पे हम पॉपुलेट करेंगे। आई डोंट नो आपको कितनी समझ आई है, अगर नहीं भी आई तो डोंट वरी, लेकिन आपने फ्यूचर वीडियोस देखनी है ताकि आपको मैं इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ जब हम लॉगिन का फंक्शन क्रिएट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, हम इसको इनेबल कर देंगे ताकि हम मैनुअली इसका जो डेटा है वो इनपुट कर सकें। और यूज़र हमारे पास क्या है, यूज़र 1 यूज़र 2 क्रिएटेड है, सो मैनुअली इनकी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स से यूज़र 1 के लिए ये एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है। सो अब हम करते हैं क्लिक क्रिएट, द एक्सपेंस हैज़ बीन क्रिएटेड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस आईडी भी आ चुका है। अब अगर हम इसमें जाएं टेबल में एक्सपेंसेस, तो ये आप देख सकते हैं, ओह स्टेटस और स्टेटस डेट, ये कैप्चर नहीं हुआ। और ये कैप्चर क्यों नहीं हुआ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और ये मेरी ही गलती है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमने ये डिफाइन तो कर दिया है, बट हमने ये डिफाइन नहीं किया कि स्टेटस है क्या। सो बेसिकली मी डॉट स्टेटस इक्वल्स न्यू या एक्टिव, you know, something like that. Me dot status date equals format now, comma double quote day month year, ठीक है। सो अब इसको कैप्चर करना चाहिए। सो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ अपडेट। सो यहाँ पे आ जाते हैं और ये आगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा एक काम करना ये है कि इसको थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं। याद है ना, यहाँ पे एक कैलेंडर, उसको जगह नहीं मिलती, सो उसके लिए। सो एनीवे, अब हम एक और रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। सो इस बार हम यूज़र आईडी 1 का ही रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन लेट्स से हम $100, द एक्सपेंस अकर्ड फॉर द ऑफिशियल
ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट, और अब हम एक्सपेंस डेट लेट्स से 4th, पेमेंट मेथड कैश, क्रिएट। सो एक्सपेंस आईडी आ गया, ये आ गया, एक्टिव स्टेटस भी आ गया, स्टेटस डेट भी आ गई। अब हमने स्टेटस डेट चेक करने हैं कि एक्सपेंस टेबल में भी आते हैं कि नहीं। बिल्कुल, स्टेटस भी आ गया, स्टेटस डेट, और ये भी हो रहा है। अच्छा, हमने जो अपडेट का है वो हम चेक करते हैं। 100 की बजाय हम करते हैं $135। सो इसको हम करते हैं अपडेट, और अब हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। सो ये देखिए, ये अपडेट हो चुका है $135। ओके, सो ये मैं दिखाना चाह रहा था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।